नमस्कार दोस्तों, आज मैं विशेष खुश हूँ और उसका कारण यह है कि तीन छोटे उद्योजक, बहुत ही छोटे उद्योजक का प्रश्न आया है, क्या हम हमारा ब्रांड बना सकते हैं, क्या हम लेबल बना सकते हैं। हमारे पास तो कोई एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का बड़ा बजट नहीं है, क्यों नहीं। और वही आज हम चर्चा करेंगे। तीन में से पहले ने लिखा है, मेरी एक छोटी बेकरी है, मैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बनाता हूँ, लेकिन जो कंपटीशन है वो मेरे से सस्ता बेच देती है, तो मुझे बेचने में दिक्कत होती है। ठीक है। दूसरे ने लिखा है, मेरा 10 साल से इडली और डोसे का रेडीमेड मिक्स बैटर, जिसे हम बोलते हैं, आप उसको लेके आ जाइए और घर में इडली डोसा बना लीजिए, वो बनाता हूँ। मेरे एरिया में अच्छा रिस्पांस है, लेकिन मुझे विस्तार करना है, तो क्या ये मुमकिन है। और तीसरे ने लिखा है, बहुत सुंदर, मेरे पास आइडिया है, लेकिन मैं आपके लेक्चर सब सुना हूँ, मुझे ब्रांड बना के बेचना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। बेकरी के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिससे मैं थोड़ा जुड़ा हुआ था, शायद उससे आपको कुछ फर्क पड़ सके। 1999 में सचिन मालपानी ने एक उसके घर में रेवारपेट में छोटे से कमरे में उसकी बेकरी चालू की थी। बेकरी मतलब क्या, 1-2 प्रोडक्ट्स ही बनाता था। धीरे धीरे 2004 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और विषय डिस्कशन हुआ कि अब क्या किया जाए। जो मैं सबसे पूछता हूं प्रश्न, उनको भी पूछा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप ऐसा क्या करेंगे जो उससे लोग आपके पास आए। उसने कहा, बंग साहब, मेरे पास 2 चीज़ें हैं जिससे मुझे बहुत अभिमान है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे और कोई बना सकता है। एक है क्रीम रोल और एक है पुनेरी खारी, ट्रायंगुलर शेप वाली। तो मैं बोला, बस उसके ऊपर ध्यान दो। और उसमें विशेष क्या था, क्रीम रोल तो सब जगह मिलता है, हर ईरानी होटल में क्रीम रोल मिलता है, हर बेकरी छोटी मोटी क्रीम रोल बनाता है। उनका कहना था कि उसका जो पैकिंग है, उसकी जो क्वालिटी है क्रीम की, वो आखिर तक जाती है और एकदम हाइजीनिक कंडीशन से बनाया हुआ है। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया। आज 2020 में उनके पास 250 लोग काम कर रहे हैं। अंबेगांव में बड़ी फैक्ट्री है और अभी तो खैर काफ़ी चीज़ें वो बनाने लग गए हैं। उसमें खारी और क्रीम रोल तो है ही है, प्लस बाकी की चीज़ें आ रही है। अब यह देखने वाली बात है कि इतनी जब सब चीज़ें बना रहे हैं हम बेकरी में, तो सबका सेल कितना हो रहा है, और सेल से ज़्यादा महत्व है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा है, वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये मुझे कहना था कि इनके मालपानी की जो बेकरी है, उनका ये उनके पास भी कोई ज़्यादा बजट नहीं था एडवर्टाइजिंग का, शायद उन्होंने बहुत की भी नहीं है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी है और आपके पास एडवर्टाइजिंग के लिए बजट नहीं है, तो आपको संयम रखना पड़ेगा। आपको आपकी क्वालिटी तो मेंटेन करनी है, प्लस वर्ड ऑफ माउथ का आपको डिपेंड करना पड़ेगा, उसको कोई शॉर्टकट नहीं है। और इतना आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ड ऑफ माउथ उतनी ताकतवर कोई और एडवर्टाइजिंग हो ही नहीं सकती। कई सालों पहले मेरे कुछ मित्र ने मुझे बताया, जब कभी अहमदनगर जाते हो, पुणे अहमदनगर जाते हो, तो रास्ते में केड़गांव नाम का गांव है, वहाँ पे जलाराम बेकरी है, उसके पैटिस ट्राई करो, बहुत अच्छा है। या किसी ने कहा, जब आप महाबलेश्वर जाते हो तो वाई पे एक छोटा सा पतरे का टीन शेड है, जहाँ पे
केरला बेकरी लिखा है और वो रस्क बहुत अच्छा देता है। अब दोस्तों जब भी कोई अम्मन नगर जाता हूँ, मैं जाता हूँ या जब महाबलेश्वर जाता हूँ, तो ये पॉइंट मैं कर ही लेता हूँ वहाँ पे रुक के उनकी चीज़ें लेने के लिए। ये वर्ड ऑफ माउथ से हुआ ना, एडवर्टाइजिंग का हूँ। ये हो गई बेकरी वाली बात। अब चलते हैं जो इडली डोसा का जो बैटर बनता है। मुझे लगता है एक ब्रांड आया था, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, शायद उसका नाम इड्डो ऐसा कुछ रखा था, आगे क्या हुआ मालूम नहीं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपके लोग वापस आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप जिस थैले में आपके जो आपका जो बैटर दे रहे हैं उस पर अपना एक लेबल बनाओ, एक स्टिकर बनाओ और आगे से वो लगा के दो। शायद कम से कम वो नाम उनके दिमाग में जाए और कुछ इन कस्टमर को कुछ इंसेंटिव दो। अगर आपको मेरा बैटर पसंद आए तो आपके मित्र को ज़रूर बताइए, और अगर मित्र आपका ये कूपन लेके आता है तो मैं उसको खुशी से एक 5% 10% में डिस्काउंट दूंगा। करके देखिए, आपके छोटे इलाके में शायद सोशल मीडिया आपको काम आ सकती है। अब रही तीसरी बात, मेरे पास आइडिया है तो मैं ब्रांड कैसे बनाऊं। दोस्तों 1983 में मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी चालू की थी, तब से मैं ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। आपका ये जो प्रश्न है एक लाइन का है, लेकिन जवाब के लिए किताबों पढ़ी है और किताबें लिखी हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। एक प्रश्न में 2-5 मिनट में होने वाली बात नहीं है। लगे रहिए, ये जो मेरे वीडियो आ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी आइडिया मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले सोमवार नई सोच के साथ। नमस्कार।